ले जाना। दाऊद इब्राहिम वो नाम जो अब हर किसी की जुबान पर था, जो हर आम और खास की जिंदगी में खौफ की एक लहर बंबई के अंडरवर्ल्ड के दुनिया का डॉन बना। अगर वो बस 10 मिनट पहले पहुंचे होते तो दाऊद उनके शिकंजे में होता। दोस्तों, साल था 1986 यानी कि साल 1986 की बात है और जगह थी मुंबई का मशहूर इलाका मुसाफिर खाना चौल। आधी रात का वक्त था। एक गहरी खामोशी पूरे इलाके में छाई हुई थी। एक गुप्त मिशन की थी और इस बार मुंबई पुलिस यानी बंबई की पुलिस का इरादा बहुत साफ था कि दाऊद इब्राहिम को उसके ही गढ़ से पकड़कर ले जाना। दाऊद इब्राहिम वो नाम जो अब हर किसी की जुबान पर था, जो हर आम और खास की जिंदगी में खौफ की एक लहर की तरह घुल चुका था। यह वही दाऊद था जिसने खुद को बंबई के अंडरवर्ल्ड के दुनिया का डॉन बना लिया था। पुलिस का मिशन इस बार आसान नहीं था। जब पुलिस जानती थी कि दाऊद को पकड़ने के लिए किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर ने अपने टीम में केवल वही ऑफिसर चुने थे जिनकी ईमानदारी और बहादुरी पर 100% यानी कि 100% यकीन किया जा सकता था। पूरी तैयारी के बाद मुंबई के कमिश्नर ने अपनी टीम को एक इशारा किया और पुलिस का काफिला मुसाफिर खाने की ओर बढ़ चला था। वही मुसाफिर खाना था यह जहां दाऊद का अड्डा था, जहां वो अपने खास कामकाज को अंजाम दिया करता था। गहरी रात और सड़कों पर पसरा सन्नाटा पुलिस की टीम के इरादों को और पुख्ता कर रहा था। हर एक ऑफिसर अपनी जगह पर तैनात था। सबकी निगाहें एक ही लक्ष्य पर थी कि दाऊद इब्राहिम जैसे ही काफिला मुसाफिर खाने के करीब पहुंचेगा, एक अजीब सा तनाव माहौल में खुल जाता है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा, पर हर कोई तैयार था। जब वो मुसाफिर खाना के उस पुराने और मशहूर 2 मंजिला चौल की तरफ बढ़े तो वहां के मकान जैसे किसी अनहोनी का अभ्यास दे रहे थे। पुलिस दाऊद के अड्डे पर पहुंची, एक पुराने दरवाजे को धक्का दिया और सामने एक बड़ा सा कमरा नजर आया। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, हर चीज अपनी जगह पर जमी हुई थी। कमरे में सन्नाटा था। सन्नाटा का माहौल में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे किसी की मौजूदगी अभी भी महसूस की जा सकती हो। टेबल पर एक महंगी सिगार की राख धरी रखी हुई थी, जिस राख में जो राख अभी भी सुलग रही थी। एक पेन टेबल पर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने अभी अभी रखा हो। वहीं पास में एक कुर्सी भी थी जिसका गद्दा अब भी धसाल हो, कोई वहां से उठा हो। खिड़की खुली थी, हल्की सी हवा पर्दे को हिला रही थी। हर एक चीज बता रही थी कि दाऊद कुछ पलों पहले यहाँ मौजूद था और अब वो यहाँ नहीं था। पुलिस ऑफिसरों के चेहरे पर एक तरह की निराशा झलक रही थी। अगर वो बस 10 मिनट पहले पहुंचे होते तो दाऊद उनके शिकंजे में होता। वो 10 मिनट की देरी उसके पूरे मिशन पर भारी पड़ चुकी थी। पुलिस ने फौरन वहां के हर कोने की तलाशी शुरू की, पर वहां केवल उसके कुछ छोटे मोटे गुर्गे और रिश्तेदार ही मिले जो दाऊद के खास आदमी थे। पुलिस ऑफिसरों की आंखों में सवालों की बौछार थी कि आखिर दाऊद को हमारे आने की खबर कैसे लगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दाऊद की पुरानी कहानियों में झांकना होगा, जिसकी शुरुआत होती है साल 1975 से, जब दाऊद का नाम पहली बार मुंबई के अंडरवर्ल्ड दुनिया में गूंजने लगा था। उस वक्त करीम लाला का पठान पूरे गैंग को लेकर के अपने मुंबई पर अपनी दहशत कायम किए हुआ था। करीम लाला और उसकी गैंग का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग उसके नाम से कांपते थे। चाहे किसी को लूटना हो या किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना हो, पठान गैंग के किसी भी हद तक जा सकता था। इस गैंग का खौफ इतना था कि बंबई की पुलिस भी उनसे खौफ खाती थी। लोग जानते थे कि अगर किसी के खिलाफ करीम लाला खड़ा हो जाए तो उसकी खैर नहीं होती है। उसी समय कुछ पुलिस ऑफिसर ने यह योजना बनाई कि दाऊद को करीम लाला के खिलाफ खड़ा किया जाए। दाऊद उस वक्त छोटा मोटा गुंडा था, लेकिन उसकी आंखों में आग और उसके इरादों में एक अलग तरह की ताकत थी। पुलिस ने दाऊद और उसके छोटे से गैंग को करीम लाला के खिलाफ मोर्चा संभालने दिया और धीरे धीरे दाऊद और करीम लाला की गैंग के बीच दुश्मनी गहरी होती चली गई। इस दुश्मनी की आग ने दाऊद को बंबई का अंडरवर्ल्ड का एक नया चेहरा बना दिया। दाऊद का बड़ा भाई शब्बीर इस दुश्मनी में मारा गया और यह घटना दाऊद के जीवन का एक बड़ा मोड़ बन गई। अपने भाई की मौत ने दाऊद को एक नए और भी खतरनाक इंसान में तब्दील कर दिया। दाऊद ने अब अपने दुश्मनों से बदला लेने का मन बनाया। उसने अपने गैंग को और भी मजबूत किया
और दाऊद और बंबई की सड़कों पर अपनी पहचान बनाने के लिए खून की होली खेलना शुरू कर दी। बंबई में अब एक नया डॉन उभर करके आया था। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े लोग उसके सामने सिर झुकाने लगे, यहां तक कि पुलिस भी उसके प्रभाव से बच नहीं पाई। कई ऑफिसर उसकी मदद करने लगे थे, कई मदद करने के लिए तैयार थे और कुछ पुलिस वाले तो उसके लिए ही काम करने लगे थे। समय के साथ दाऊद का नाम इतना बढ़ गया कि वह पुलिस के काबू से बाहर हो गया और अब वो अपने हर काम में पुलिस को भी शामिल करने लगा। जो ऑफिसर उसके खिलाफ खड़े होते थे वो अपनी मर्जी से हटा देता और इस पूरे वक्त में दाऊद की ताकत और उसका खौफ इतना बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ईमानदार ऑफिसर ने यह ठान लिया था कि दाऊद को रोका जाए और उन्होंने तय किया कि इस बार उसे खत्म करके ही दम लेंगे। ये वही समय था जब एक बड़े ऑपरेशन की योजनाएं बनाई गई। पुलिस कमिश्नर डीएम सोमन ने दाऊद को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया और उसके खिलाफ चल रहे पुराने सारे गेट, कितने भी केसेस थे, फिर से खोल दिए। ये वही समय था जब एक बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई गई। पुलिस कमिश्नर डीएम साउंड ने दाऊद को गिरफ्तार करने का वारंट भी जारी कर दिया और उसके खिलाफ जितने भी पुराने केस चल रहे थे इतने सालों से, उन सबको खोल दिए। पुलिस के कुछ ऑफिसरों का मानना यह था कि अगर दाऊद को समय रहते नहीं पकड़ा गया तो वो मुंबई में कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा बन जाएगा। इसलिए कमिश्नर सोमन ने मुंबई में माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया और इस बार उसकी नजर खास करके दाऊद पर थी। यह वही ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने मुसाफिर खाना पर धावा बोला था। उस रात की नाकामी पुलिस के लिए एक बड़ा सा झटका था। उन्होंने दाऊद को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत की थी लेकिन फिर भी वो उसके हाथ से निकल गया। इसके बाद एक हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें ऑपरेशन की असफलताओं पर चर्चा हुई। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर दाऊद को हमारे ऑपरेशन का पता कैसे चला। जब पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स की जांच की तो यह पाया गया कि उसके पहुंचने के 10 मिनट पहले ही किसी ने दाऊद को फोन किया था और उसने वहां से भागने का प्लान बना लिया। यह शक और भी गहरा हो गया कि उसकी मददगार पुलिस के भीतर से ही तो नहीं है। बंबई से दिल्ली और फिर वहां से दुबई निकल गया वो, जबकि बंबई पुलिस के पास उसका पासपोर्ट भी था। ये पूरी घटना एक सबक बन गई कि अगर वो उस रात 10 मिनट पहले पहुंच जाते तो शायद दाऊद का एक बड़ा सा डॉन न बनना शायद नामुमकिन था। मुंबई का इतिहास और कुछ होता। दाऊद का भाग जाना सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं थी बल्कि एक पूरे सिस्टम की विफलता का प्रतीक था। उस रात की वह 10 मिनट की देरी जिसने दाऊद को एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया बनने का मौका दिया। इसी वक्त पुलिस ने कुछ अधिकारियों को यह एहसास हुआ कि मामला सिर्फ एक माफिया को पकड़ने का नहीं था बल्कि मुंबई की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाने का था। दाऊद का भागना इस बात का संकेत था, इस बात को इशारा कर रहा था कि अपराध और सत्ता के बीच की दीवार दरारों से भरी थी। वो 10 मिनट की देरी जिसने एक पूरे शहर के कानून को असहाय बना दिया। पुलिस और नेता के बीच के रिश्ते पर सवाल उठने लगे। उस समय एक सीनियर नेता का नाम भी उभर करके सामने आया था। अफवाह थी कि कमिश्नर ने ऑपरेशन से पहले उस नेता को जानकारी दी और उसी ने शायद दाऊद को खबर पहुंचा दी। हुसैन जदी के खिताब डोंगरी टू मुंबई में इसका जिक्र भी मिलता है, जहां इस बात की पुष्टि होती है कि दाऊद की पकड़ से बुचरखाने में कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप का हाथ था और अगर इस एक राजनीतिक दबाव का सामना न करना पड़ता तो शायद उस रात का अंत कुछ और होता। बंबई में अब एक नया डर पैदा हो चुका था दाऊद का भाग जाना एक ऐसे डॉन का उदय था जो अब दुबई से अपने कामकाज को अंजाम देने वाला था। बंबई की गलियों में उसकी दहशत पहले से भी बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बंबई के अंडरवर्ल्ड का एक ब्रांड बन गया था। उसकी पहुंच अब सिर्फ बंबई तक ही सीमित नहीं थी बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत का हिस्सा बन गया था। हर किसी के मन में यही सवाल था कि अगर उस रात बंबई पुलिस समय पर पहुंचती, अगर वह उस 10 मिनट की देरी न किया होता तो क्या दाऊद का भागना रुक सकता था? क्या बंबई का इतिहास कुछ और होता? या 10 मिनट की देरी पुलिस के पूरे मिशन पर भारी पड़ गई। उस सिस्टम की नाकामी थी जहां एक अपराधी को पकड़ने में कुछ ही मिनटों की कमी ने उसकी कहानी को दुनिया भर में फैलने का मौका दे दिया। दाऊद अब सिर्फ एक आदमी नहीं रहा, वो एक ऐसी शख्सियत बन गया जो कानून की पकड़ से बाहर थी। अगर वो उस रात पकड़ा जाता तो शायद बंबई का अंडरवर्ल्ड का एक अलग ही दिशा में मुड़ता। उस रात ने मुंबई को एक नई कहानी दी और दाऊद इब्राहिम को दुनिया के सबसे कुख्यात माफिया का ताज। उस रात की 10 मिनट की देरी सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, वह एक व्यवस्था की कमजोरी, एक कानून की कमजोरी और एक देश की मजबूरी थी। इसी तरह मुंबई की उस काली रात की दास्तान
समाप्त होती है कि एक रात जिसने शहर के सबसे बड़े खलनायक को पकड़ने का मौका गवा दिया और इतिहास को एक अलग मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया। पुलिस की हिम्मत और हौसला अपने चरम पर थे, हर कदम पर रणनीति का जाल बिछा हुआ था, लेकिन चंद बलों की देरी व मौका हमेशा के लिए छीन लिया। यही थी मुंबई की वो आखिरी रात की कहानी दाऊद इब्राहिम के साथ, जिसने दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम बनाया, अंडरवर्ल्ड का डॉन बनाया। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि दाऊद इब्राहिम के साथ उस आखिरी रात मुंबई में क्या हुआ था। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।